ये बीज यूजफुल नहीं है सेकंड उत्पादन के लिए, और साथ में पत्तियां फैली हुई है जो कि पशुओं के लिए अच्छी है। और यदि आपके पास कटिंग मशीन है इनको छोटे पीस में, तो पशु इनको पूरे खा सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेबो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक खेत में जहां पे आप देख सकते हो कि एक फसल लगी हुई है जिसका यूज पशुओं हरे चारे के रूप में किया जाता है। यह ज्वार की एक प्रजाति है जिसे CS44F के नाम से जाना जाता है, और लोकल इसमें इसको 7 कटी के नाम से जाना जाता है। जैसे देख सकते हो कि यह फसल है जो कि मुख्यतः 5 से 7 फीट की होती है, पर मिट्टी में उर्वरक तत्व की कमी होने के कारण अभी इसकी हाइट उतनी नहीं हो पाई है, पर कुछ जगह 6 से 7 फीट की इसकी हाइट है इस फसल की। और इस फसल में जो आप फल देख रहे हो ऊपर, इसे पशुओं को खिलाने के लिए भी यूज किया जाता है। यदि आप समझो कि इससे बीज निकाल कर दूसरी बार लगाया जाए खेत में तो इससे फसल का उत्पादन होगा, पर किसान से पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम पशुओं को मुख्यतः यह फसल के जो फल है वो खिला देते हैं। और इसके बाद जैसे कि किसान से पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था कि यह फसल के बीज 50 से 100 रुपये की केजी के हिसाब से मिलते हैं, मतलब ये डिफ़र करती है प्राइस ब्रांड के ऊपर। और जैसे पूरी फसल लगी हुई है, और जो इसका टोटल एरिया है ये आधा एकड़ है। आधा एकड़ में यह फसल लगी हुई है, और साथ में ये फसल सभी सीजन के लिए अच्छी है, मतलब कि इसको सभी सीजन ठंड गर्मी और साथ में बरसात में किया जा सकता है। और यह मुख्यतः ठंडी फसल है, मतलब कि इसके जो खिलाते हैं तो पशुओं को गर्मी नहीं इतनी पैदा करती उनके पेट में, इसलिए जो गर्भ धारण कर लेते हैं पशु उनके लिए यह फसल बहुत अच्छी है, क्योंकि यह ठंडक प्रोवाइड करवाती है उनके पेट में, और उससे उनको कुछ हानि नहीं होती, और इससे दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। और साथ में यदि आप जानो इनकी प्राइस, तो जो बता दिया है 50 से 100 रुपये केजी के हिसाब से इनके बीज मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे कम से कम आधा एकड़ में 11 केजी बीज लग चुके हैं। और इसमें जैसे कि ये देख रहे हो पूरा खेत, जैसे कि आप इस पौधे की यदि जड़ों को देखो तो ये 4 से 6 इंच के बीच में होती है। तो ये सामान्य फसलों के जैसी ही इसकी जड़ें होती है, ऐसी नहीं रहती कि गहराई तक जाए तो उसको निकालने में प्रॉब्लम आए। और साथ में जैसे इसकी हाइट तो कम है, जिस पौधे को मैंने आपको बताया है ये 6 फीट के लगभग होती है। और इसमें किसान को पूछने पर उन्होंने बताया कि इसकी कटाई लगाने के 20 दिन 2 महीने बाद चालू हो जाती है। जैसे कि हमने किसान को पूछा कि इसकी कटाई का क्या रहता है, तो उन्होंने कहा कि इस बीज को हम लगाते हैं उससे 2 महीने के बाद इसकी कटाई पशुओं को खिलाने के लिए चालू हो जाती है। और दूसरी कटाई में क्या होता है कि जैसे ये कट जाते हैं तो नीचे से बहुत सी जड़ें और ये निकलती है, तो इससे मतलब कि उत्पादन ज़्यादा होता है। और ये जो फसल है ये 15 से 20 दिन जल्दी इसका उत्पादन होने लगता है। ऐसा माने 2 महीने में हो रहा है तो इसका उत्पादन 1 से 1.5 महीने के बीच में पशुओं के लिए किया जा सकता है। और इसको 7 कटाई ज्वार बोलने का मुख्य कारण है ये 7 बार काटी जा सकती है। ये पशुओं के लिए अच्छी है 7 बार खिलाने के लिए इसका उत्पादन। और इसको लगाने के बाद क्या है कि एक कटाई होने के बाद क्या किया जाता है कि जैसे फर्स्ट कटाई हुई और सेकंड कटाई में इसकी हाइट थोड़ी 2 से 7 इंच होने के बाद इसमें यूरिया और पानी दिया जाता है। जैसे यूरिया 2 से 3 किलो दी जाती है, और आपको यदि डीपी देना है तो यूरिया की जगह डीपी भी दे सकते हैं 2 से 3 किलो आधे एकड़ में, जिससे इसका ग्रोथ जल्दी होती है। और जिसमें ये हर मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, हर तरह की मिट्टी इसमें ये यूज की जा सकती है, जैसे काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। जहाँ मैं करंट बता रहा हूँ यह दोमट मिट्टी है, मतलब कि कह सकते हैं भूरी मिट्टी है, और उसमें इस तरह का उत्पादन आप देख रहे हो। और ये मार्केट में CS44F के नाम से भी जानी जाती है। इसके बीज अवेलेबल है, और ये मुख्यतः ज्वार की एक किस्म है जिससे का यूज पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसके
बेस में जहाँ से ग्रोथ करती है, यह बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और साथ में फैली हुई है। मतलब कि एक पौधे जहाँ एक बीज रखा था, उसके 1-2 कटाई के बाद वहाँ से 7 से 8 पौधे निकल रहे हैं। मतलब जितनी कटाई करोगे उतनी उत्पादन ज़्यादा होगा, यदि आपने उर्वरक और पानी की कमी ना होने दी। और ऐसा भी माना जाता है कि इसको कम पानी की ज़रूरत रहती है उत्पादन के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हो, यह है फल उसका जिसमें बीज रहते हैं, पर यह बीज यूजफुल नहीं है सेकंड उत्पादन के लिए। और साथ में पत्तियां फैली हुई है जो कि पशुओं के लिए अच्छी है। और यदि आपके पास कटिंग मशीन है, इनको छोटे पीस में, तो पशु इनको पूरे खा सकते हैं। इसका मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। और नीचे से आप देख सकते हैं कोई जैसे जड़ें, तो ये फैली हुई है और साथ में एक मजबूत तना प्रोवाइड करती है कि ये हवा और इनमें गिरे नहीं। और यह वीडियो यहीं तक था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम पशुओं के चारे के लिए एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम चारों के बारे में बता रहे हैं, हरे चारे के बारे में जो पशुओं के लिए लाभदायक है। और इसके बाद हम किसी और चारे के बारे में जो पशुओं का हरा चारा है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।